नवरात्रि भगवान श्री राम के जीवन से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा है। भगवान राम का जन्म चैत नवरात्रि में हुआ, नवमी के दिन, जिसे हम राम नवमी के त्योहार के रूप में मनाते हैं। महत्वपूर्ण राम और रावण का युद्ध का निर्णय भी नवरात्रि में ही हुआ। रावण मारा गया, वो विजयदशमी के त्योहार के रूप में मनाते हैं। विजयदशमी श्री राम के विजय का दिवस है। ये रावण पर राम के जीत का दिवस है, इसलिए विजयदशमी है, क्योंकि ये बुराइयों पर अच्छाई के जीत का दिवस है। ये भी नवरात्रि का ही समय था। और एक बार भगवान राम ने नवरात्रि का व्रत किया। जी हां, यह प्रसंग श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 3 स्कंद में है। महर्षि वेदव्यास ने राजा जन्मेजय से इस प्रसंग का वर्णन किया, जब भगवान श्री राम ने नवरात्रि का व्रत किया। बात भगवान श्री राम के वनवास के समय की है, जब सीता जी को रावण हर के ले गया। भगवान राम विलाप करने लगे, अपनी दुख, अपनी व्यथा उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कही। लक्ष्मण, जानकी का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। जानकी के बिना मैं अयोध्या वापस नहीं जा सकूंगा। राज्य हाथ से चला गया, वनवासी जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। हमारे वनवास के शोक में पिता भी नहीं रहे, स्त्री हरी गई, और न जाने दैव की आगे क्या इच्छा है। मनु के उत्तम वंश में हमारा जन्म हुआ। राजकुमार होने की सुविधा हमें निश्चित सुलभ थी, फिर भी हम वन भटक रहे। हम वन में असीम दुख भोग रहे। और मेरे प्रिय भाई लक्ष्मण, तुम भी तो राजसी सुख छोड़कर मेरे साथ वन में भटक रहे हो, इस प्रकार दुख उठा रहे हो। विदेहनंदिनी सीता बचपन के स्वभाववश मेरे साथ वन में निकल पड़ी। दुरात्मा दैव ने उस सुंदरी को ऐसे दुख भरी दशा में पटक दिया। उस साध्वी के आचार बड़े पवित्र हैं। भगवान राम कहते हैं, वो मुझ पर बहुत ही प्रेम और स्नेह रखती है, वो कभी रावण के वश में नहीं हो सकती। मैं जानता हूं लक्ष्मण, यदि रावण का घोर नियंत्रण हुआ तो वो अपने प्राणों को त्याग देगी, पर वो उसके अधीन नहीं रहेगी। यह बात बिल्कुल निश्चित है। और इस प्रकार भगवान राम विलाप किए जा रहे थे। धर्मात्मा रूपी भाई लक्ष्मण ने समझाया, आश्वासन दिया, महाबाहो, आप इस दीन भाव को त्याग दीजिए और धैर्यता से काम लीजिए। भ्राता, आपकी आज्ञा हो तो मैं उस नीच राक्षस रावण को मारकर माता जानकी को लेकर आऊं। जो विपत्ति और संपत्ति दोनों ही स्थितियों में एक समान रहते हैं, धैर्य धारण किए रहते हैं, वही बुद्धिमान है। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में इसे योग कहा, समत्वम योग उच्यते। अनुकूल और विपरीत परिस्थितियों में मन की समता ही योग है। सुख दुखे समे कृत्वा, इसलिए मन को सुख और दुख में सम रखा जाए, यहीं से योग की शुरुआत है। लक्ष्मण जी ने आगे कहा कि भ्राता, जैसे प्रतिकूल समय में राज्य का परित्याग हुआ, राज्य छिन गया, वनवास हुआ, सीता हरी गई, वही समय अनुकूल होने पर वापस मिल जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भ्राता, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए अब आप इस शोक का त्याग कर दीजिए। बहुत से वानर हैं सुग्रीव के पास, वो सभी दिशाओं में जाएंगे, और जब रास्ता का पता मिल जाए तो मैं वहां जाकर उस नीच राक्षस रावण को मारकर मां जानकी को लेकर आऊंगा, या फिर सेना सहित शत्रुघ्न और भरत जी को बुलाकर हम तीनों एक साथ होकर रावण को मार डालेंगे। इसलिए आप शोक मत कीजिए। हे राघव, प्राचीन समय की बात है, हमारे पूर्वज महाराजा रघु एक ही रथ पर बैठे, उन्होंने संपूर्ण दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली। आप उनके कुल के दीपक हैं। हे राघवेंद्र,
आपको शोक बिल्कुल शोभा नहीं देता। मैं तो अकेले ही देवताओं और दानवों को जीत सकता हूं, और यहां तो मेरे सहायक भी हैं। फिर रावण को मारने में क्या संदेह? और नहीं तो मैं जनक जी को बुला लूंगा, वो भी तो अपनी सेना लेकर आ सकते हैं। हे रघुनंदन, मेरे इन प्रयासों से वो दुराचारी रावण निश्चित तौर पर मारा जाएगा, आप बिल्कुल चिंता न करें। हे राघव, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख निरंतर आते जाते रहते हैं। सदा कोई एक स्थिति नहीं रह सकती। जिसका मन परिस्थितियों के अनुकूल है वो सर्वदा दुखी है, वो निरंतर दुख के सागर में ही डूबा रहेगा, उसे कभी सुख नहीं मिल सकता। पर आप तो इन सबसे परे। और अंत में लक्ष्मण जी ने कहा कि हे राघव, हे रघुनंदन, हे जगत प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी हे प्रभु, फिर आप क्यों साधारण मनुष्यों की भांति व्यर्थ शोक कर रहे हैं? मानव लीला में प्रवृत्त, पूरी तरह लिप्त भगवान राम थोड़े सजग हुए और अपने धर्मात्मा भाई लक्ष्मण की बात सुनकर शोक रहित हुए, शोक से थोड़े दूर हुए। इस प्रकार विचार करके दोनों भाई मौन बैठे ही थे कि वहां ऋषि नारद आकाश से उतरे। भगवान राम ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया, वंदना की, पूजा की और अपनी व्यथा सुनाई नारद जी से। नारद जी ने कहा, राघव, आप साधारण मनुष्यों की भांति, आप साधारण जनों की भांति इतने दुखी क्यों हैं? आपका अवतार, सीता जी का हरण, ये सब तो प्रयोजन है रावण के वध का। राघव, आप इतने दुखी क्यों हैं? भगवान राम नरलीला में बिल्कुल उतर चुके थे, लय में थे, व्याप्त थे। उन्होंने वैसा ही आचरण प्रकट किया, भाव व्यक्त किया, उदासीनता दिखाई जो एक साधारण मनुष्य ऐसी परिस्थितियों के आने पर कर सकता है। अधीर, बहुत ही उदास नर रूपी भगवान श्री राम को नारद जी ने समझाया और कहा कि राघव, मैं आपको रावण वध का उपाय बताता हूं। उस समय आश्विन मास शुरू हो चुका था। नारद जी ने कहा कि इस आश्विन के महीने में आप श्रद्धापूर्वक नवरात्र का अनुष्ठान कीजिए। नवरात्र में उपवास, मां भगवती की आराधना, साविधि जाप और होम संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है। बहुत पहले ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र तक इस नवरात्रि का अनुष्ठान कर चुके हैं। नारद जी ने कहा कि किसी कठिन परिस्थितियों में पड़ने पर व्यक्ति को नवरात्र का व्रत अवश्य करना चाहिए। विश्वामित्र, भृगु, वशिष्ठ, कश्यप सभी महामुनियों ने इस व्रत को किया है। इंद्र ने वृत्रासुर के वध के लिए, भगवान शिव ने त्रिपुर वध के लिए और भगवान विष्णु ने मधु नाम के राक्षस को मारने के लिए नवरात्र का व्रत किया। इसलिए हे राघवेंद्र, रावण के वध हेतु आप भी इस अनुष्ठान को कीजिए। देवी आद्य शक्ति हैं, उनकी कृपा से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। आराधना करने पर दुखों को दूर करना उनका स्वाभाविक गुण है। मेरे पिता ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शंकर जी संहार करते हैं, पर इनके पीछे जो इनकी मंगलमय शक्तियां हैं वो परमेश्वरी देवी भगवती ही हैं। संसार की सभी वस्तुओं का उद्भव, उत्पत्ति का कारण मां भवानी ही हैं। इस भवसागर की उत्पत्ति और शक्ति का उद्भव मां भगवती ही है। नारद मुनि आचार्य बने और इस प्रकार भगवान श्री राम ने नवरात्रि का व्रत किया। किष्किंधा पर्वत पर यह व्यवस्था की गई और 9 दिनों तक उपवास करके भगवान राम ने इस कार्य को संपन्न किया। विधिवत होम, पूजन आदि को पूरा किया गया। भगवान राम की भक्ति की भावना ने मां भगवती को प्रसन्न किया और अष्टमी तिथि
की आधी रात को मां भगवती प्रकट हुई। उस पर्वत के ऊंचे शिखर पर विराजमान सिंह पर सवार मां भगवती ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को दर्शन दिए और आशीर्वाद दिए। राम, तुम निश्चित रूप से रावण पर विजय प्राप्त करोगे। इस युद्ध में अत्यंत बलशाली वानर सेना, जो कि देवताओं के ही अंश हैं, वो सब देवता ही हैं, तुम्हारी सहायता करेंगे। इन सभी वानरों में मेरी शक्ति निहित है। और तुम्हारा भाई लक्ष्मण, जो शेषनाग का अवतार है, ये मेघनाथ को मारेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और तुम रावण को मारोगे, तुम्हारी विजय तय है। राम, पापी रावण को मारकर सुख भोगोगे। 11,000 वर्षों तक इस धरातल पर तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा और उसके बाद तुम अपने धाम को जाओगे। और इस प्रकार आशीर्वाद देकर भगवती अंतर ध्यान हो गई। ये वो समय था जब वर्षा ऋतु में कुछ समय के लिए भगवान राम किष्किंधा पर्वत पर रुके थे। विरह, विषाद और विलाप के वो कुछ समय मां भगवती की कृपा से शक्ति के उद्भव में ऐसा लगा मानो उनके विषाद विसर्जित हो गए। इस नवरात्रि से नवचेतना आ गई। कार्य पुनः जोरों शोरों से प्रारंभ हो गया। लगभग उसी समय यानी अष्टमी तिथि के 3 दिन बाद यानी एकादशी तिथि को हनुमान जी ने भी विचार किया कि शायद राजा सुग्रीव भगवान राम के कार्य को भूल गए। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। राजा सुग्रीव अपना कार्य भूल गए, राम काज सुग्रीव विसारा। राम जी का कार्य भूल गए। हनुमान जी मंत्री हैं और उन्होंने अपना कार्य समझा, कर्तव्य समझा कि राजा को उसके कर्तव्य का याद दिलाया जाए। राजा सुग्रीव ने बात समझी और तुरंत यानी उसी एकादशी के दिन यानी विजयदशमी के दूसरे दिन पूरी वानर सेना को बुलावा भिजवा दिया और कहा कि जो भी जहां भी हो 15 दिनों के अंदर सभी किष्किंधा पर्वत पर एकत्रित हो जाएं, जहां भगवान श्री राम विराजमान हैं। इसके ठीक 15 दिन बाद यानी कृष्ण पक्ष की एकादशी को सभी दिशाओं से वानर भालू इकट्ठा होने लगे। वो कैसे थे, कितने विकराल थे, कितने विचित्र थे, इसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा। नाना बरन, बड़े विशाल, बड़े विकराल, अनेक प्रकार के थे वो वानरचूत। कोई पर्वत के समान नीला दिखता था, कोई बड़े पहाड़ के समान काला दिखता था, कोई सोने के पर्वत के समान था, किसी का मुख बिल्कुल लाल था, कोई बड़े बड़े बाल वाला था। और सकल दिशा, और ऐसा एक तरफ से नहीं, सभी दिशाओं में दिखने लगे, सभी दिशाओं से आने लगे। उनकी गणना बड़ी मुश्किल थी, वो कितने थे इसका कोई अंदाजा नहीं था। भगवान शिव ने कहा, वानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करंचह लेखा। हे उमा, मैंने वो वानर सेना देखी, जो उसकी गिनती करना चाहे वो बड़ा ही मूर्ख है। कहने का अभिप्राय था कि उनकी संख्या इतनी थी जिसकी कोई गिनती नहीं, वो असंख्य थे। मां भगवती ने कहा कि राम, उन सभी महाशक्तिशाली वानरों में मेरी शक्ति निहित है, वो सब देवता ही हैं और तुम्हारी विजय निश्चित है। तो इस प्रकार नवरात्रि से नवचेतना का सृजन हुआ। विलाप और विषाद के जो भाव भगवान राम के मन में थे वो नष्ट हो गए, दूर हो गए, विसर्जित हो गए और विजय की नई चेतना जागृत हुई। भगवान राम अपने दुख और विषादों को भूलकर तैयार हो गए अब आगे बढ़ने के लिए, मां सीता का पता लगाने के लिए और रावण युग को समाप्त करने के लिए। नवरात्रि ऊर्जात्मक है, सकारात्मक है, सृजनात्मक है, क्योंकि यह नूतन नवीन चेतनाओं का, चिंतन का और विचारों का सृजन करती है।